नमस्कार दोस्तों, एक बारी इमेजिन करिए, क्या कोई आदमी इतना डेंजरस हो सकता है कि उसको 21 कंट्रीज की सरकार ने डिपोर्ट कर रखा हो और उसके पास 93 रोल्स रॉयल्स हो लेकिन पहनता सिर्फ एक चोगा हो। तो जिनको लोग सेक्स गुरु के नाम से जानते हैं, जो कि कहते थे कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक आईना हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चंद्रमोहन जैन की, जिसको लोग ओशो के नाम से भी जानते हैं। वो एक ऐसे फिलोसोफर थे जिसने समाज की हर एक उस बात की चोट की जिसको लोग पवित्र मानते थे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं उनके विचार और उन कहानियों के ऊपर जिसने लोगों के दिमाग को आज भी हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ओशो के दो मुख्य विचार थे, जिसमें से पहला विचार था धर्म वर्सेस धार्मिकता, जिसके अंदर वो कहते थे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, संगठित धर्म एक जेल की तरह है, मंदिर मस्जिद में मत जाओ, अपने अंदर झांको। ओशो अपनी कहानियों से गहरा इम्पैक्ट डालते थे। सुनिए इस दिलचस्प किस्से को। एक बारी एक राजा उनके पास आता है और वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। तो ओशो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कल जब तुम सुबह अपने महल से निकलो तो एक ऐसे आदमी को देखना जो कि बहुत ही खुश है और उसकी कमीज मांग लेना और उस कमीज को पहनते ही तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे। राजा पहले तो अमीर लोगों के पास गया। अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद वो अपने मंत्रियों के पास गया, वो भी बहुत ही तनाव में थे। लेकिन जब रात हुई तो उसको एक भिखारी मिला जो कि झूम रहा था, गा रहा था। वो बहुत ही खुश फिर लग रहा है। राजा ने कहा उसे कि तुम मुझे अपनी कमीज दे दो, मैं सोने की मोहरें दे दूंगा। भिखारी राजा से कहता है कि मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, इसलिए तो मैं इतना हल्का हूँ। दोस्तों, इस कहानी से ओशो हमें समझाते हैं कि पोजेशन कभी खुशी नहीं दिलाता, उसको छोड़ने का एहसास हमें खुशी दिलाता है। तो 1980 के अंदर ओशो ने अमेरिका के ओरेगोन के रेगिस्तान के अंदर अपना एक शहर बसा लिया जिसका नाम था रजनीशपुरम, जिसके अंदर उसके फॉलोअर्स लाल कपड़े पहने रहते थे। टाइम के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट और ओशो के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, जिसके अंदर ओशो पर बायो टेरर अटैक और इमिग्रेशन के आरोप लगते हैं। उनकी सेक्रेटरी मां आनंदशीला का नाम सबसे आगे आता है और अंत में ओशो को जेल हो जाती है और बाद में अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ओशो की एक और कहानी पर ध्यान देते हुए सुनिए। एक बार एक मूर्तिकार ने राजा को 3 मूर्तियां दी, लेकिन उनका दाम अलग अलग बताया, लेकिन दिखने में मूर्तियां एक जैसी थी। जब राजा ने परख की तो पहली मूर्ति के कान के अंदर से एक धागा डाला तो वो दूसरे कान से निकल गया। मूर्तिकार ने कहा, इन लोगों की कोई कीमत नहीं है जो कि सुनते ही निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब राजा ने दूसरी मूर्ति की परख की तो उसने कान के अंदर से धागा डाला तो वो मुंह के अंदर से निकला। मूर्तिकार ने कहा कि ये वो लोग हैं जो कि सुनते ही दूसरों को कह देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। राजा ने तीसरी मूर्ति की परख की तो उसने धागा कान में से डाला तो वो मूर्ति के दिल में उतर गया। मूर्तिकार ने कहा, ये सबसे कीमती है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि बातों को सुनते हैं और अपने अंदर उतार लेते हैं और बदल जाते हैं। ओशो ने 19 जनवरी 1990 को अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी समाधि पर लिखा हुआ था, नेवर बोर्न नेवर डाइड, ओनली विजिट दिस प्लेनेट। तो ओशो का लोगों से संदेश यही था कि जोरो का बुद्धा, मतलब एक ऐसा इंसान बनो जो कि अंदर से बुद्धा की तरह शांत हो लेकिन बाहर से जोरबा की तरह अपने जीवन का आनंद भोग रहा हो। तो दूसरा विचार था फ्रीडम, आज़ादी, जिसके अंदर वो कहते थे कि आज़ादी वही है कि हर उस परंपराओं को तोड़ देना जो कि पीछे से चलती आ रही है। दोस्तों, ओशो कोई संत नहीं थे, ना कि वो भगवान होने का दावा करते थे।
वो तो बस एक प्रिवोकेटर थे जो कि लोगों को गुस्सा दिलाते थे ताकि वो जाग सके। कई लोग उनको अपना प्यार देते थे तो कई उनको नफरत करते थे, लेकिन उनको इग्नोर कोई नहीं करता था। आपका क्या कहना है ओशो के बारे में कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।